हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो पर। तो आप लोगों ने अभी तक हमको बहुत सपोर्ट किया और हमारा जो रेटिंग है सब्सक्राइबर का वो बहुत कम है। बहुत लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आप लोग चैनल में नए हो या चैनल को विजिट कर रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तो गाइज आज हम डेली में सीखेंगे परचेस ऑर्डर वाउचर। अब परचेस ऑर्डर वाउचर क्या है, कंपनी में क्यों प्रयोग होता है, ठीक है। अब परचेस ऑर्डर वाउचर जो है, कंपनी हमारा कोई भी सामान ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। अब उसका क्या बनाना है, बिल। तो उसके लिए जो है परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लोग F11 में जाएंगे। F11 से हमारा कंपनी फीचर ओपन होता है। उसके बाद हम लोग इन्वेंट्री फीचर को चूज़ करेंगे। इन्वेंट्री फीचर चूज करने के बाद हम लोग को यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर है ऑर्डर प्रोसेसिंग, शुरू में है इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब जो परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो क्यों प्रयोग किया जाता है। अब हमारा कंपनी कोई भी सामान ऑर्डर कर रहा है, उसका क्या बनाना है, बिल। तो उसके लिए क्या होता है, परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है। तो इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। यस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग बैक आएंगे। उसके बाद आएंगे ऑर्डर वाउचर में। कहाँ, ऑर्डर वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर आप या अकाउंटिंग वाउचर, आप कोई भी ट्रांजेक्शन में जा सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे ऑर्डर वाउचर में, ठीक है। ऑर्डर वाउचर में आने के बाद हमारा परचेस ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। अब ये परचेस ऑर्डर को जो शॉर्टकट की है वो Alt F4 है। क्या है, Alt F4। हमारा परचेस ऑर्डर का शॉर्टकट की Alt F4। अब यहाँ पर आपको दिखेगा पार्टी अकाउंट नेम। अब हम लोग जहाँ से सामान ऑर्डर कर रहे हैं, जिस कंपनी से, उस कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे कि Alt C से मैंने लिख दिया HSB सप्लायर। अभी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे क्योंकि हम लोग परचेस क्रेडिट में कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है सप्लायर डिटेल है, जो कि परचेस ऑर्डर में ये सभी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एड्रेस, हम लोग जो सामान ऑर्डर कर रहे हैं कौन सा लोकेशन से ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे कि हमारा बुटवल है, ठीक है। हम लोग बुटवल से सामान ऑर्डर कर रहे हैं। सेल्स टैग नंबर स्किप कर दीजिए। उसके बाद ऑर्डर डिटेल में आइए। अब हमारा है मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या है, हम तो सामान किनेंगे मगर बाद में हम जो पेमेंट करेंगे, कैश करेंगे या चेक, तो हम लोग को कैश या चेक में से एक को लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पेमेंट करेंगे कैश, तो हम लोग कैश लिखेंगे, अदर रेफरेंस नहीं पड़ेगा। उसके बाद टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मतलब हमारा कंपनी जो सामान ऑर्डर कर रहा है वो कितने दिन में मंगाना चाहता है। जैसे कि 5 दिन हो गया तो 5 डेज। उसके बाद रिसिप्ट डिटेल में डिस्पैच थ्रू है। तो डिस्पैच थ्रू का मतलब हमारा जो कंपनी सामान ऑर्डर किया है वो सामान कौन सा ट्रेवल से आएगा, ठीक है, कौन सा साधन से आएगा। जैसे कि हो गया मिनी ट्रक। उसके बाद डेस्टिनेशन मतलब कहाँ आएगा। अब हम लोग भैरवा से ऑर्डर किए हैं तो सामान भैरवा ही आएगा, ठीक है। आप लोग को ये जो डिटेल है मज़ा से भरिएगा क्योंकि डिटेल परचेस ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ऑर्डर नंबर है। अब ऑर्डर नंबर में कोई भी नंबर लिख दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद परचेस लेजर, हमारा हो गया परचेस अकाउंट। अब जैसे कि हमारा हो गया A1 डेटा केबल है, हमारे पास 5 पीस है तो हम लोग को तो ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। 5 पीस है, जैसे कि मैंने ऑर्डर कर दिया 100 पीस। उसके बाद iPhone 15 Pro Max है, हमारे पास कितना उपलब्ध है, अवेलेबल 50 पीस। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये जो सामान है हम नहीं ऑर्डर करेंगे, ठीक है। JK चार्जर भी 200 पीस है, ये भी इनफ है, तो इसके लिए भी हम लोग ऑर्डर नहीं करेंगे। अब रोबोटिक बैटरी 2 पीस है तो हम लोग को ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑर्डर कर दिया 250 पीस। उसके बाद सैमसंग ईयरफोन 5 पीस बचा है, हम इसको ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर कर दें कितना, 150 पीस। उसके बाद सैमसंग S22 अल्ट्रा, ये जो मोबाइल है ये भी हमारे पास सिर्फ एक ही पीस है तो हम इसको 10 पीस ऑर्डर कर लेते हैं।
उसके बाद तोशिबा एयरपोर्ट, ये हमारे पास 2 पीस अवेलेबल है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। कितना, 50 पीस। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन। नरेशन में लिख देंगे बिंग परचेस ऑर्डर द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम HSB सप्लायर्स। ठीक है, हम लोग HSB सप्लायर से सामान क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेव। ठीक है, हमारा सामान जो है ऑर्डर कर चुका। अब ऑर्डर करने के बाद क्या करेगा, परचेस करेगा। पहले सामान ऑर्डर करता है, उसके बाद कीनता है, खरीदता है। तो अब हम लोग परचेस ऑर्डर के बाद परचेस करेंगे। ठीक है, अब परचेस का जो शॉर्टकट की कितना है, F9। क्या है, F9। तो हम लोग यहाँ पर नंबर लिख देंगे। अब हमारा कंपनी जहाँ से ऑर्डर किया है, जौन सा कंपनी से सामान, वही कंपनी से किनेगा। इसलिए हम लोग जिस कंपनी से ऑर्डर किए थे उस कंपनी का नाम चूज करेंगे, जैसे कि हो गया HSB सप्लायर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर शो करने लगेगा। ठीक है, दिखने लगेगा। अब हम लोग ऑर्डर नंबर जो दिखने लगेगा उसको हम लोग चूज करेंगे। चूज करने के बाद इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा जो सामान था वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि हम लोग जो सामान ऑर्डर किए थे वही सामान परचेस कर रहे हैं। अब आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इंटर करके लास्ट में आए। उसके बाद जो है हम लोग डिस्काउंट और वैट थपेंगे। ठीक है, जैसे कि डिस्काउंट हो गया हमारा 8%, उसके बाद वैट हो गया हमारा 13%। अब हम लोग नरेशन लिख देंगे, बिंग परचेज द फॉलोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम HSB सप्लायर्स। ठीक है, हम लोग जो सामान ऑर्डर किए थे वो सामान अब क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा तो परचेस हो गया। तो परचेस करने के बाद जो है हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं, खरीदने के बाद क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो हम लोग अब पेमेंट करेंगे, जो कि पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की है F5। ठीक है, F5। अब यहाँ पर अकाउंट है। अकाउंट का मतलब क्या है, हम लोग जो पेमेंट करेंगे कैश करेंगे या चेक करेंगे। तो हम लोग जो है मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट में कैश लिखे हुए थे, तो हम लोग कैश चूज करेंगे। अब पार्टिकुलर में किसको पेमेंट करना है, अब हमारा कंपनी HSB सप्लायर से सामान कीना है तो उसी को पेमेंट करेंगे, HSB सप्लायर। ठीक है, अब हम लोग करंट बैलेंस इतना है, हम लोग इतना का सामान परचेस किए हुए हैं, तो हम लोग को इतना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, 21,65,625। उसके बाद हमारा नरेशन क्या हो गया, बिंग पेमेंट टू HSB सप्लायर्स ऑन कैश। हम लोग जो है HSB सप्लायर को कैश पेमेंट किए हुए हैं। ठीक है, हम लोग सेव कर देंगे। अब हमारा जो है परचेस ऑर्डर का जो प्रोसेसिंग है वो कम्प्लीटली हो गया है। तो आप लोग समझिए, परचेस ऑर्डर में 3 प्रोसेस होता है। पहले कंपनी परचेस ऑर्डर करता है, उसके बाद परचेस करने के बाद पेमेंट। अब हम लोग डिस्प्ले में से देखेंगे, तो डिस्प्ले में से कैसे जाएंगे, पहले डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा 3 ऑप्शन दिख रहा है, पहले परचेस ऑर्डर होता है, उसके बाद परचेस, उसके बाद पेमेंट। ठीक है, अब आपको बिल प्रिंट करना है, निकालना है प्रिंट करके। तो हमारे प्रिंट का जो शॉर्टकट की होता है Alt P होता है। ठीक है, तो हम लोग Alt P प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर। अब हमारा जो है प्रिंटिंग के लिए आप देख लीजिए, कभी कभी प्रिंटिंग करते समय सेविंग का ऑप्शन आता है, तो हम लोग प्रिंटिंग कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। बैक Alt P। ठीक है, Alt P प्रिंट करने के बाद Alt I क्या खींचेंगे, Alt I, उसके बाद इंटर करेंगे। अब जो है हमारे प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ गया। अब आपको जूम करके देखना है तो Alt Z से जूम होता है। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा जो कंपनी है ये सामान ऑर्डर किया था। ठीक है, यहाँ पर सभी हमारा एड्रेस है, HSB सप्लायर से ऑर्डर किया था। कहाँ से, बुटवल से। ठीक है, टर्म्स ऑफ डेली का बरी का ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है, हम लोग जो सामान ऑर्डर किए हैं 5 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। डिस्पैच थ्रू कौन सा साधन से आना चाहिए, मिनी ट्रक से। कहाँ आ जाना चाहिए, भैरवा से। ठीक है, उसके बाद मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट है, मतलब कि हम लोग बाद में पेमेंट करते समय कैश करेंगे या चेक, तो हम लोग कैश किए हुए हैं इसलिए कैश है। तो ऐसे आप लोग परचेस वाउचर मज़े से सीख सकते हैं।
तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो जो है दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।